नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक विकासशील देश है जहां पे नेता चुनाव जीतने को भ्रष्टाचार और पैसे लूटने का जरिया समझते हैं। ऐसे ही एक नेताजी को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए पप्पू बाहुबली जी का। क्या था ये? इंट्रोडक्शन था सर ये। तुम ही ना हमारे घर पे आया था कि नेताजी इंटरव्यू दे दीजिए, जी। और तुम आके हमारा ये बेइज्जती कर रहा है। बबलू, तुम काहे बुलाया हमको यहाँ पे? ये साला चाय पीने आया था कि नहीं हमारे घर पे? चाय बिस्किट खा के गया और ये क्या बोल रहा है? सर अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक काम करते हैं, अभी तो हमारा पैंट उतारते हैं, तुम्हारा चुट्टा लाल करते हैं, उसके बाद हम माफ़ी मांगेंगे। माफ़ कर दोगे? बोलो। सर ऐसा करने की आप सोचिए कभी मत। हम सोचे भी नहीं? जी नहीं। तो हमको रोक देगा? सोचने से रोक देगा? हम सोच रहे हैं, देखो कैसे सोच रहे हैं। नहीं सर। हम तो पैंट उतरवा रहे हैं। क्या बकवास। अरे बोल, करेगा गलती? अब क्या? अच्छा सर ठीक है, मैंने सॉरी बोला ना। खोल, वो भी खोल। सर ठीक, सर आप पानी पीजिए, सर पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से हम लोग इंटरव्यू करते हैं। भूल जाइए सारी बातें। पानी नहीं पियेंगे, अब हम सूखा इंटरव्यू देंगे। बोलो, तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे। बुरा मान गए आप। तो पप्पू जी, आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं 5 साल से और फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी जनता जानना चाहती है कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। जनता काहे जानना चाहती है? जनता का औकात है कुछ जानने का हमसे? वोट दिया था ना सर उन्होंने आपको। तो जनता तो भ्रष्ट है, जनता चोर है। जनता कैसे चोर है सर? साला 5 साल में एक बार आता है, वोट देता है और वोट देने के बाद गायब। नेता ढूंढते रह जाए जनता को। भैया एक बार भी हमारे घर आके बोला जनता कि नेताजी आपको कुछ चाहिए, आप कैसे हैं, हाल चाल भी पूछा जनता ने? ये तो साला 5 साल बाद आता है, वोट देता है, राजनीति करता है और चला गया, फिर गायब हो जाएगा। जनता को आप चोर कैसे बोल सकते हैं सर? अरे आप जाइए इनके घर पे, 5 साल पहले गए थे, फिर गए। पहले भी कच्चा मकान, आज भी कच्चा मकान। हमारा साला 5 साल में चरतल्ला बन गया। ये काम चोर एक रोजगार नहीं पा पाए कि अपना घर बना ले। चोर, भ्रष्ट जनता। ठीक है, जनता ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया जनता के लिए? हम बहुत काम किए हैं। जैसे? हमारा चरतल्ला मकान बना। हाँ ठीक है, समझ गए। एसी लगाया है, उसमें क्षेत्र का पहला एसी है। अच्छा। हमारी बड़ी बहन की शादी हुई मंत्री से, उसमें सब लोग पूछिए खाने आए थे कि नहीं खाने आए थे। बड़ी जात के सारे लोग खाने आए थे कि नहीं, पूछिए। आए होंगे खाने। फिर? और अपने बड़े भाई के लिए पेट्रोल पंप बनवाए हैं। और क्या काम मांग रहे हैं? ये तो आपने अपने भाई बहनों के लिए काम किया ना, भैया के लिए पेट्रोल पंप बनवाया। जनता क्या करेगी उस पेट्रोल पंप का? तो जनता पेट्रोल नहीं भरवाएगी पेट्रोल पंप पे। अरे पेट्रोल भरवा के क्या करेगी? रोड तो है नहीं आपके क्षेत्र में। तो रोड बनवाए तो थे। ये जनता भ्रष्ट है, उस पर गाड़ी चला चला के रोड पे गड्ढा कर दिया 6 महीने में। पूछिए इनसे। रोड का सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका था? आप रोड पे पैदल चलिए, गाड़ी आप साइड से निकाल लीजिए ना। तो रोड टूट गई है। तो अब रोड टूट गई है, अब हम क्या करें? तो दोबारा बनवाइए रोड को। अब नया रोड बनवाने के लिए जगह कहाँ है? सर जहाँ पे रोड टूटा है वहाँ बनवाइए, और भी आगे बहुत सारी जगह पड़ी अरे है। अलमारी में जगह कहाँ है पैसा रखने के लिए भैया अब नया? और आपने वादा किया था कि आप नए शौचालय बनवाएंगे। एक बनवाया आपने, उसके बाद आपने कोई शौचालय नहीं बनाया। तो आपने देखा था ना वो जो शौचालय बनवाया था, हम उद्घाटन करने गए थे। हाँ, फोटो डाली थी आपने फेसबुक पे। जी। अब अगले ही दिन ये सारा जनता जाके वहां पे मूतने लगा। तो और क्या करेगी जनता वहाँ पे? पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, सरकार तुम्हारे लिए कुछ बनाई है, तुमको वहीं पे जाके मूतना है। घर से पेशाब करके नहीं आ सकते हो तुम। और बाहर लग गया पेशाब तो पैंट में मूतो। हम विधायकों का आज भी पैंट में मूतते हैं। आप पैंट में मूतते हैं? मूत देते हैं, कभी कभार सो गए तो आंख लग गया, मूत निकल जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप विधायक हैं। तो विधायक नहीं मूत सकता है? विधायक का मूत रोक दोगे तुम? चलिए, शौचालय नहीं बनवाया आपने, स्कूल बनवाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो अब गांव में स्कूल की ज़रूरत क्या है? बारात तो अब बारात घर में रुक रहा है। पढ़ाई के लिए? पढ़ाई लिखाई? तो तुम घर पे नहीं पढ़ सकते हो? अच्छे बच्चे की तरह शांति से घर पे नहीं पढ़ सकते हो? तुमको पढ़ने के लिए बाहर ही निकलना है, खेत खलियान देखना, गुटखा खाना है, बाजार जाना है, लड़की तड़ना है। इनको पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए नया। अरे भाई तुम घर पे पढ़ो यार, अच्छे बच्चों की तरह, डिस्टर्बेंस कम होगा। आप स्कूल गए होंगे ना कभी? हम बहुत पहले गए थे। हम पढ़े हैं, हम बहुत पढ़े हैं। आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं आप? अभी हमारे पार्टी से पूछिए, वो हमको पढ़ाई लिखाई, हम तो हमारा मन नहीं था पढ़ने का। वो डिग्री कराइए, कहाँ से कराइए, बोल रही है टॉपर है। और कौन सा कोर्स किए थे आप? हैं? कुछ किए होंगे, बीएससी, बीबीए, क्या किए हैं आप? हाँ। यूनिवर्सिटी कौन सा था आपका? हम छुप के नहीं पढ़े, हमें इतना पता है। हम ओपन से पढ़े हैं, ओपन यूनिवर्सिटी था कोई। पढ़े हैं ना आप? और सब तो ओपन में है, आप देख लीजिए।
पढ़े ही होंगे। छोड़िए, आपको पता है युवा नाराज़ है आपसे, आपके क्षेत्र का? हमको ये पता है कि युवा मादरचोद है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? युवा सबसे बड़ा मादरचोद है। ये कैसी भाषा है सर? ये नल्ले बेरोजगार जिनके पास एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है, ये नेता पे सवाल उठा रहे हैं। ये बबलू पंडित क्या वो नहीं है, युवा नहीं है? तुम पे 50 मर्डर का चार्ज था कि नहीं? आज एक भी है? देखिए, ये काम नहीं है मेरा। तो ये तो चलो बबलू पंडित के लिए आपने काम कर दिया, युवाओं के लिए आपने क्या काम किया है? अरे यार, युवाओं के लिए सबसे पहला जो हमने सबसे अच्छा काम किया है वो वृद्धा पेंशन बंद करवा दिया हमने। अच्छा, इससे उनका क्या फ़ायदा? अब वृद्ध मरने लगे। वो युवा को टोकते टोकते थे, तो अब वो मर रहे हैं, तो अब युवा जाके अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। जैसे कैसे योगदान देगा? कैसे योगदान देगा युवा। अब ये साला जाने ना ये क्या चोट्टा, सब हम जानते हैं। अच्छा, और क्या काम किया आपने? अरे पहले आप सरकारी काम कराने जाते थे, टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? बिल्कुल देना हमारे राज्य में सब ऊपर से हो रहा है। अब आप ऊपर से पैसा दीजिए जितना देना है, आपको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरिट पे काम हो रहा है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका काम पहले होगा। रसीद कटता है बाकायदा। तो आपने ये सब ऑर्गेनाइज करवा दिया है? ऑर्गेनाइज कर दिए ना हम। पहले ऐसा आतंक था क्षेत्र में कि कहीं भी हत्या हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल। अब बाकायदा हमने हत्या पॉइंट बनवाया है। आप वहाँ जाके हत्या कीजिए, आपको बोरी मिलेगा, डिस्पोज कीजिए, आप सेल्फी खिंचाइए, वहाँ पे लिखा हुआ आई लव हत्या पॉइंट। वहाँ पे बहुत क्रिमिनल पसंद करता है जाना। तो ये सारे काम तो आपने चोरों और क्रिमिनल्स के लिए करवाए हैं सर? तो काहे ना करवाएं, वो आत्मनिर्भर हैं। वो युवाओं की तरह नौकरी की भीख नहीं मांगते हैं, अपना काम खुद पैदा करते हैं, रोजगार देते हैं बाकायदा, और सरकार को टैक्स भी देते हैं। हमारे पास आ रहा है सारा टैक्स कलेक्शन। अच्छा, तो अगर आपके क्षेत्र में इतना ही रोजगार है, अच्छा सिस्टम है, तो आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं फिर? नहीं, ये गलत आरोप है। हमारे बच्चे कोई विदेश में नहीं पढ़ रहे हैं, वो विदेश में एंजॉय कर रहे हैं। थू है हम पे अगर हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ जाए। इतना पैसा कमाने का फ़ायदा क्या? हम इसीलिए तो पैसा कमाएं कि वो ना पढ़ें। पप्पू जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? शांति का प्रतीक है। कबूतर? कट्टा। कट्टा से कैसे शांति होगी सर? अभी देखिए कैसे शांति हो जाएगी। देखिए देखिए अरे सर, देखिए, अभी शांत कर देंगे। सर ये बहुत सवाल पूछ रहे हो ना, शांत कर दे, बोलो। अरे एक गोली में पूरा शांति हो जाएगा। हाँ। सर बंदूक नीचे कीजिए। आप ये स्टूडियो में बंदूक लेके क्यों आए? तो इसमें देखिए एक कबूतर भी बना हुआ है। अच्छा, ये है आपका शांति का प्रतीक? ये शांति का प्रतीक है। तो ये बंदूक के ऊपर क्यों बैठा है सर? शांति छाप कट्टा है ना ये, इसलिए बैठा है। शांति छाप कट्टा मतलब क्या होता है इससे? इससे शांति हो जाता है। देखिए ना कैसे शांत कर देते हैं। अरे सर नीचे कीजिए ना इसको। आप स्टूडियो में बार बार गन उठा ले रहे हैं, लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे आपको? ओ, कैमरा पे आ गया है क्या ये? कैमरा पे आ गया सर। तो अब किस कर लेते हैं? किस कर लेते हैं? क्यों बोल देंगे एआई था, एंड में किस हो गया, मतलब एआई था। अरे तो आप मुझे बोलिए ना कि ये क्लिप हटा दूं मैं इससे, आप किस क्यों कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए? तो तुमको किस से क्या दिक्कत है ये बताओ ना तुम। अरे मैं क्यों किस करूंगा आपको सबके क्या सामने? हम विधायक हैं, आप हमें किस नहीं कर सकते हैं? तो विधायक जो बोलेगा वो हो जाएगा क्या? काहे नहीं होगा? तुम किस करने से मना कर रहे हो? बबलू इसको पकड़। क्या मतलब तुम किस करने से मना किया हमको? और नहीं तो क्या, आपको क्यों किस करूंगा मैं? बबलू इसको पकड़ पकड़, इसको करते हैं। अरे क्या ला सर? ला। तो मैं आपसे पूछना ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तंबाकू खा रहे हैं यार। आप तंबाकू खाते हैं? खाते हैं। देखिए सर, किसी भी व्यक्ति की एक सोशल इमेज होती है, और जो लोग तंबाकू खाते हैं उन्हें समाज में नीची नज़रों से देखा जाता है, उनकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है और उनके व्यक्तित्व को ख़राब समझा जाता है। इससे उनकी समाज में इज्जत कम होती है और इससे आपके ओरल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके दांत, जबड़ा, ये सब खराब होते हैं। तो क्या करें, कुछ तो मुंह में रखना पड़ता है यार। तो आप तंबाकू की जगह राइस निकोटीन गम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समाज में एस्पिरेशनल है और एक्सेप्टेबल है। इसमें सिमिलर टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा, लेकिन ये कूल और स्मार्ट चॉइस है। 5 लाख से ज़्यादा लोग राइस निकोटीन गम पे अपना ट्रस्ट रखते हैं और ये सभी मेजर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ये खाने से हम कूल और स्मार्ट लगेंगे? जी बिल्कुल। तो स्मार्ट हो जाएंगे ना हम। तो आपने बोला कि आपने अपने भाई के लिए पेट्रोल पंप बनवाया, आपके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी है। कितनी वेतन है सर आपकी? 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपने बंगला कैसे बनवा लिया? 1.5 लाख में बंगला बनेगा? बेइज्जती कर रहे हो। 50 करोड़ का बंगला है वो। 50 करोड़ रुपए? और सर आपकी जनता की तो छत चोरी है सर। तो हम क्या करें, बाल्टी लगा दे नीचे? जनता काहे नहीं चुना लड़के नेता बन जा रही है? बंगला बना ले, हम रोक रहे हैं कहाँ? कैसे बनते हैं नेता? आप कैसे बने थे? हम तो नेता, हमारी कहानी सुनिएगा तो मतलब हम जमींदार के बेटे थे। अच्छा जी। तो स्ट्रगल क्या था उसमें? हम एक संपन्न परिवार से आते थे, यही स्ट्रगल था। हमारे गांव में गरीबों का आतंक हुआ करता था। ऐसे में गांव में एक मास्टर आया और गांव में शिक्षा फैलाने लगा साला।
शिक्षा फैलाने जी, और हजारों सालों से जो सच हम छुपा के रखे थे वो बता दिया छोटी जात को कि वो छोटे नहीं हैं, उनको पता चल गया। फिर क्या, वो अपना इलाके में हमारे चप्पल पहन के आने लगे। अच्छा, जी, फिर ऐसे में हम सप्पल लोगों की आवाज बन के उभरे और शोषितों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। क्या था आपका आंदोलन? आमरण हिंसा। ये क्या होता है? जब तक मरोगे नहीं तब तक हिंसा करेंगे, फरसा उठा लिए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेल गए हम। वहाँ पे क्या हुआ? जेल में क्या होगा, मतलब क्या होता है जेल में? तुमको क्या लग रहा है जेल में क्या हो जाएगा हमारे मतलब आपने क्या किया जेल में? आपका वक्त कैसे बीता जेल में? साथ? वहाँ पे सीएम साहब मिल गए। सीएम साहब 6 महीने के लिए पैरोल पे आए थे जेल में, तो वहीं से सरकार चलाते थे। अच्छा, तो सरकार चलाते थे, तो कई बार सरकार चलाते चलाते जब उनको नींद लग जाती थी तो हमको भी चलाने के लिए देते थे। तो वो हमारा मेहनत देखे और हमको टिकट दे दिए चुनाव का। घर जाने का, साइड लोअर बर्थ अच्छा था, हम घर चले गए। घर जाके हम मेहनत किए। क्या मेहनत की? देखिए, जो बच्चे स्कूल से लौटते समय गलती से हमारी ओमनी में बैठ जाते थे और खो जाते थे, उनको हम उनके घर तक पहुंचा देते थे, उनके माँ बाप से एक नॉमिनल फीस लेके। इसे किडनैपिंग नहीं कहते? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ किड कहाँ है, इसमें तो मास्टर को भी हम कई बार किए हैं। तो ये अपना मेहनत से हम अपना नाम किए हैं और क्षेत्र में आज देखिए कि देशभक्ति चल रहा है हमारा। देशभक्त हैं आप? देशभक्त हैं हम। तो हमारी जनता को राष्ट्रगान गा के सुनाइए। तो राष्ट्रगान आता ही है हमको, हम अभी सुना देंगे, इसमें क्या है। सुनाइए ना। तेरी मिट्टी में मिट जावा, गुड़ बन के मैं खिड़ जावा, इतनी सी है अपनी आरज़ू। ये राष्ट्रगान है? ये वाला नहीं है। ये आपको राष्ट्रगान लगता है? रुकिए रुकिए, सुना रहे। किसी और कहूँ फिलहाल, किसी और कहूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं, कि तेरा हो जाऊं। किसी और कहूँ फिलहाल कैसे राष्ट्रगान हो सकता है सर? तो किस तरीके का गाना है, आप कुछ हिंट दीजिए। 15 अगस्त पे बजता है। अरे हाँ, ओ लगदी लाहौर दी है, किसी बात पे हंसती है, ओ लगदी पंजाब दी है। 15 अगस्त पे लाहौर क्यों बजेगा? कभी थिएटर गए हैं सर आप मूवी देखने के लिए? ओ, मूवी के पहले अच्छा, शुरू होता है, उसके हाँ। बाद मूवी शुरू होती है। सॉरी अब क्या होता है वो गाना? हाँ। क्या नंदू हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा है? भाभी कहाँ है? वही औरतों वाली बीमारी। और ये पीछे क्या है? 10 रुपए 20 रुपए नैपकिन। इस शहर को यह हुआ क्या है, कहीं आग और कहीं कहीं धुआं धुआं। मेरे पति तंबाकू खाते थे, मैं मुकेश हूँ। पप्पू जी, रोड बनवाने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन आपने कच्ची सड़क बनवा दी। जनता जानना चाहती है 50 करोड़ का हिसाब दीजिए आप। हिसाब चाहिए आपको? जी ठीक है, 50 करोड़ आए थे, हिसाब लिखिए आप। लिख रहा हूँ मैं, आप बोलिए। 50 करोड़ में से 10 करोड़ हमने ईमानदारी से अपने लिए रख लिया। अपने लिए रख लिया? कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सिर्फ 10 करोड़ रखा। ठीक है, 40 करोड़ बचा अभी भी। 40 करोड़ बचा। अब देखिए कहाँ से करप्शन शुरू होता है, कैसे सिस्टम करप्ट है। एक साला पत्रकार आया और एक वीडियो बना दिया, खुलासा कर दिया, तो उसका मर्डर में 2 करोड़ लग गया। अच्छा जी, फिर उसका केस हो गया तो जज को 8 करोड़ खिलाना पड़ा। अभी जज शांत हुआ ही था कि मीडिया में खबर फैल गई, तो सभी मीडिया को खरीदने के लिए 15 करोड़ लग गया। अच्छा। मुंह बंद कराने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा मुंह में, सही बात है। तो 15 करोड़ दिए। फिर क्या हुआ? बाकी बचे पैसे? बाकी पैसे ये विपक्षी नेता को तो जानते हैं, ये काम करने वालों को कितना दबाते हैं। उन्होंने अखबार में पढ़ा तो बोल रहे हैं हम ये विधानसभा में उठाएंगे, तो उसके मुंह पे मारा 10 करोड़। तो कैसे एक ईमानदार आदमी को ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? देखिए अभी भी 5 करोड़ बचा है, उसका क्या किया आपने? अरे भाई, इतना टेंशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो हम लंदन चले गए थोड़ा एंजॉय करने के लिए। भाई कुछ तो मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए करेंगे। तो सड़क कितने में बनवाई आपने, ये बताइए। अब जानते हैं लंदन में कितना खर्चा, महंगा शहर है, महंगा है। वेश्यावृत्ति में लग गया, कसिनो में लग गया। यहाँ पे तो फिर भी आसान है, उधर बहुत। तो बचा हमारे पास 35 लाख, तो हम दिए उसको ठेकेदार को 15 लाख। इसमें से भी 15 लाख दिए आप? तो वैसा ठेकेदार बेईमान है, वो बोल रहा है कि इसमें गिट्टी भी चाहिए, बालू भी चाहिए, तो 15 लाख तो लगेगा ना जी, कि वो भी नहीं खर्चा करें आप। ये सिस्टम मेरे को खर्चा ही नहीं करने देगा। अब कैसे विधायक हैं आप? ईमानदार हैं। आप पे इल्ज़ाम है कि आपने अपने क्षेत्र में ईवीएम हैक करवाया था। देखिए, ईवीएम मशीन है, कोई आईडी नहीं है कि कोई हैक करके किसी लड़की से बात कर लेगा। मशीन है, वो हैक नहीं होता है। काहे से कि हम अपने आँख के सामने बनवाए हैं, अपने टेक्नीशियन से बनवाए हैं, खुद उसको पेचकस से कसे हैं, और कोई छेड़छाड़ ना करे इसलिए अपने पास ही उसको लेके सोते हैं। और हैक नहीं हो सकता है वो, हम बहुत ट्राई कर लिए हैं, नहीं होगा हैक। अब वो आप ईवीएम लेके सोते हैं? ईवीएम लेके सुरक्षा के लिए।
इसीलिए तो आपके विपक्षी आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है। विपक्षी का मुंह बंद कर देंगे हम, अभी बंद कर, सच्चाई बता देना कि कैसे हमको वोट मिल रहा है, तो ये बोलने लायक नहीं रहेगा। बताइए ना, सच्चाई बताइए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? जाके अपनी माताओं बहनों से पूछिए कि क्या करती हैं कि हमको वोट मिलता है। क्या करती हैं वो, बताइए ना, आप बताइए। अरे भैया आप देख नहीं पाइएगा, आप बताइए ना। हम वो सुन जो लेंगे। गलत काम करती हैं बूथ में, गलत काम करती हैं जी। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से क्या करती, बताइए आप, बता दें। बताइए। जाते ही अंदर ब्रीजर का बोतल खुलता है, ब्रीजर का बोतल, चिप्स फाड़ती हैं, चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रही हैं, चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रही हैं, और आलोकनाथ को बुलाते हैं और सामने उसको नचाते हैं। ये हो रहा है। ये हो रहा है। और अंदर वहाँ गोलगप्पे में खाली तीखा चटनी डाल डाल के खाया जाता है। तो ये सब बता दें हम, ये सब बता दें हम। और इन सब का वीडियो है आपके पास। इन सब का वीडियो है हमारे पास। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अब हम जब गाना बना दिए चुनाव प्रचार के लिए ईवीएम के बटन के हिसाब से, आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अब गाना बना दिए हैं। गाना बना दिया अपना चुनाव प्रचार के लिए। बताइए क्या गाना है। अब गाएंगे आप? नहीं, बोल के सुना दे, बादशाह हैं हम। बताइए। बतावो ए जनता तार अंगूठा के वोट हमरा चुनाव चिन्ह पर सही सही जाता कि ना, जाता कि ना, जाता कि ना, जाता कि ना। बतावो ए जनता जौन दारू भेजे थे सही सही बटाता कि ना, बटाता कि ना। बतावो ए जनता तार पिछला बार की तरह अब की भी कटाता कि ना, कटाता कि ना। अब बतावो ए भौजी तहार ढोड़ी के रंग तहार ब्लाउज से मैं। ये भौजी बीच में कैसे आ गई? अरे इतने देर से जनता का चिया कटा रहा था, तब आपको बुरा नहीं लगा? भौजी बीच में आ गई तो आपको बुरा लग गया? तो भौजी की क्या जरूरत है इसमें, इस गाने में? देखिए, जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सभी गाने ढोड़ी पे जाते हैं। इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप इसको अश्लील मत समझिए। यहाँ पे जनता का चूहे कटाया, दारू बटाया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं था। आपके भौजी के ब्लाउज और ढोड़ी पे आप सारा ले आए मुद्दा, तो ये गलत है। मेरी गलती है। ये आपकी गलती है। हाँ, मैं ही हूँ पागल जो आ गया हूँ यहाँ पे। हाँ अगला सवाल पूछते हैं आपसे। जी, पूछिए। आप पे आरोप है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी आप चुनाव प्रचार नहीं रोके। कहाँ, कब लग गया हम पे अचार? आप बताइए, हम धो देंगे। अरे आचार संहिता। कौन सा अचार है ये? खट्टा है, मीठा है, कहाँ मिलता है? हम कब खाए हैं हम? आचार संहिता की बात कर रहा हूँ, जिसके लगने के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का रूल है। ये कैसा रूल है चुनाव आयोग का कि अचार लगने के बाद हम प्रचार नहीं कर सकते हैं? भांग खा के रूल बना रहा है। मैं अचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आचार संहिता की बात कर रहा हूँ। तो अचार ही है ना। अरे यार, आप क्या कैसे नेता बन गए आप यार? आपको आचार संहिता के बारे में नहीं पता? पता है, हमको सब पता है। इसका ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है। पता है क्या होता है? ऐसा होता है। फिर आप अचार पे आ गए। लाड़ पे चले जाए विधायक जी। और आपका एक वीडियो सामने आया था, आप एक पार्टी में एक डांसर की गोद में बैठ के नाच रहे हैं। पहली बात तो वो कोई पार्टी नहीं थी, एक रोजगार मेले का आयोजन किया था हमने। उसमें हम सेक्स वर्कर्स को रोजगार दे रहे थे। गेट योर फैक्ट क्लियर। अरे लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि आप अश्लील डांस कर रहे हैं अपने पैंट की चेन खोल के। यहीं पर पता चल गया ये वीडियो फेक है, यही से बनाया है ये वीडियो। अच्छा। हम तो नंगे नाच रहे थे, हम तो पैंट का चेन खोल ही नहीं रहे थे। ये तो बेशर्मी कर दिया इन्होंने, पैंट पहना दिया हमको। देख रहे हैं पप्पू जी, आप एक विधायक हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शोभा देती है। हम नहीं नाचेंगे तो नहीं देगी। दिक्कत ये है। और आपकी ये गले पे क्या निशान है लव वाइट का? इधर? हाँ। अरे आप गलत समझ रहे हैं। एक डांसर दरअसल हमारे मुंह पे बैठ गई थी, तो वो दम घुटने के चक्कर में यहाँ पे निशान आ गया। मुंह पे बैठने से निशान कैसे आता है गर्दन पे? बैठ जाए मुंह पे। अब बबलू पकड़ तो इनको। क्या बकवास है ये? सदन की कार्यवाही चल रही थी, आप पीछे बैठ के गंदी वीडियो देख रहे थे, क्या ये बात सही है? गलत बात है ये। वीडियो गंदी नहीं थी, वीडियो बहुत मस्त थी। आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है? लेकिन आप गंदी वीडियो देख क्यों रहे थे फिर? जनता के लिए देख रहे थे। क्यों? अरे भाई, इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये वेबसाइट आई है गंदी, इसको बैन करना है। तो भाई बैन करने से पहले देखेंगे तो सही कि ये कौन सी वेबसाइट है, क्यों बैन कर रहे हैं। लेकिन आप वीडियो देखते वक्त गलत हरकत भी कर रहे थे। आपका एक हाथ आपके पैंट के अंदर था। जी, आप ऐसी वेबसाइटें जब खोलते हैं तो स्वतः ही आपका हाथ उधर चला जाता है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, इसमें हमारी गलती नहीं है। अच्छा। ये एक हैबिट होता है जो कि सही है आपके हिसाब से? सही है या गलत है यहाँ पूछ रहे हैं। वहाँ जो कार्रवाई चल रही थी वो कैसी चल रही थी, आपने पूछा उनसे? क्या हो रहा था वहाँ पे?
वहाँ पे कैसे कैसे गंदी बातें हो रही थी, शिक्षा, कल्याण, बाल कल्याण, स्वास्थ्य। अरे भैया हमारा तो दिमाग खराब हो गया क्या है ये। आप पे आरोप है कि आपने भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद दंगे भड़क गए। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हम कोई भड़का नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि हम भाषण में बस इतना बोल रहे थे कि अगर हम आपकी जगह होते तो हम तो ना सहते, हम तो काट देते। तो अब उनको उसका क्या असर हुआ, हम तो अपना बात बता रहे थे जी। और वो गलत लोग थे, वो मतलब कोई अच्छा आदमी गंवार आदमी का भाषण सुनने क्यों आएगा। आप ही तो अपने भाषण में 500 रुपये दे के अपनी जनता को बुलाते हैं। सुनिए मेरी बात, हम भाषण सुनने के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं। अच्छा। हम पैसा देने के लिए बुलाते हैं उनको। और जो पैसा बटा रहा होता है, टाइम लगता है, वो बोर हो रहे होते हैं, तो हम स्टेज पे चढ़ के भाषण दे देते हैं। हम तो कंबल भी बांटते हैं गर्मी में। और ठंड में क्या देते हैं? डर्मीकूल। बारिश में पानी देते होंगे। नहीं, इतने पागल नहीं हैं हम। बारिश में हम गाली देते हैं कि काहे इतना बारिश हो रहा है। इस बार जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्रेडिट लेना चाहेंगे उसका, और क्या। किस बात का क्रेडिट? हम ही पेपर लीक किए थे युवाओं के लिए। अच्छा जी। क्यों? ताकि ये क्वेश्चन देख ले और पास हो जाए। लेकिन ये साला बकचोनर लीक होने के बाद तो पास नहीं हो रहा, बिना लीक के तो इनका गांड फट जाएगा पेपर देख के। आपके रूल में परीक्षा लेट हो रही है, 3 साल का कोर्स 5 साल चल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये लोग 5 साल स्टूडेंट लाइफ एंजॉय भी तो कर रहा है। कैसे? अगर 3 साल में पास कर दें तो फिर ये बेरोजगार हो जाएगा। फिर माँ बाप से ताना सुनेगा, समाज का ताना सुनेगा। अब इंजॉय कर रहा, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। दोस्त आया, बाइक उठाए, चल दिए चाय टपरी पे चाय पीने, मोमो खाने। ठीक है, तो आप नौकरी नहीं दिलाएंगे? अभी खुश है तो काहे इसको नौकरी दिलाएं। जिस दिन नौकरी दिला देंगे इनका गांड फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? टेंशन हो जाएगा, बॉस की डांट, बाल झड़ना, प्रेशर, स्ट्रेस, ईएमआई का टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा। बुरे दिन होते हैं, ये गोल्डन डेज है, आप इंजॉय कर लो। आपको नेताजी खराब लग रहे हो कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, नेताजी आपकी भलाई की सोच रहे हैं। अभी आप खुश हैं, आप मत कीजिए नौकरी। अच्छा। और लड़की लोग भी नहीं पसंद करती है ये नौकरी करने वालों को। तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहाना बना रहे हैं। बहाना नहीं बना रहे हैं, इम्तियाज अली दिखाया है कोर्सिका में। तारा वेद को पसंद कर लिया, कैसे वेद एंजॉय कर रहा था। तमाशा फिल्म देखे ना? हाँ देखा है। वही हौज खास में दिख गया वेद कि तो काम करता है कॉर्पोरेट में, तो रिजेक्ट कर दी। अच्छा। तो हम बहाना नहीं बना रहे, फैक्ट है। तो आप नौकरी नहीं देंगे? हम नौकरी दे देते हैं, चलो दे दिए नौकरी, निकाल दिए पोस्ट। तो ये लोग एग्जाम निकाल देंगे नौकरी का? क्यों नहीं निकाल देंगे? पढ़ेंगे तो निकाल देंगे। अरे तू मेरे आंख में देख, तू निकाल देगा एग्जाम। अरे देखिए शर्मा गया, वो वीडियो देख रहा है, वो एग्जाम निकालेगा। पढ़ने के टाइम ये वीडियो देख रहा है। अरे यही तो एक युवा नहीं है ना, और भी लोग हैं। अरे युवा तो मादर चौथ होता है। गाली क्यों दे? 11 बजे उठने वाला युवा नौकरी मांग रहा है। नौकरी दे देंगे, 7 बजे उठना पड़ेगा बेटा। तो इनकी टेंशन सोच के हम इनके लिए नहीं दे रहे हैं नौकरी। इनकी भलाई चाहते हैं आप? इनकी भलाई चाहते हैं हम। फेयर इनफ। तो आप पिछले 2 महीने में 3 विदेश यात्राओं पर गए। क्या किया आपने वहाँ पे? देखिए हम कोई एंजॉय करने तो जाते नहीं हैं। क्या करने जाते हैं आप? हम ये सीखने जाते हैं कि जनता को और क्या क्या सीखना है बाहर से। अच्छा जी, अभी बहुत कुछ सीखना है जनता को। जैसे? अमेरिका हम गए, वहाँ पे औरतें प्रोटेस्ट करती हैं, पता है कैसे? कैसे? कपड़े उतार के। कि प्रोटेस्ट देखने वाले को मजा आता है, लोग प्रोटेस्ट में और जुड़ते हैं। पुलिस वाला भी बोलता है कि हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। और जो यहाँ पे लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका क्या? इनको प्रोटेस्ट करने आता है? या हम नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, ये प्रोटेस्ट है? तो कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? अरे भाई अभी तो पता है कैसे करना है, कपड़े उतारिए। गरीब आदमी कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करेगा? तो गरीब आदमी कपड़ा पहनेगा तो वो गरीब है वो। हद है। और कहाँ गए थे आप? थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में क्या सीखा आपने? यही सीखा कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, अंदर से कुछ भी निकल सकता है। इंसान की सच्चाई कुछ भी हो सकती है, ये मैंने सीखा। मतलब? हमने भी यही कहा देख के कि मतलब कोई डीप बात कर रहे हैं आप? डीप बात कर रहे हैं। और कहाँ गए आप? हम गए रशिया। रशिया गए आप? जी रशिया गए। रशिया में क्या किया आपने? मेडिटेशन किया, योगा किया। पागल आदमी हैं क्या आप? रशिया जाके मेडिटेशन कौन करता है? 1 मिनट, तुम डिसअपॉइंट क्या हो गए? नहीं मतलब तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मतलब नहीं, जैसा मैंने सुन रखा है मैं उस हिसाब से। क्या सुना है तुमने? लोकप्रिय विचार जो मतलब पागल वागल हो क्या तुम? आगे बढ़ते हैं। नागरिकों की शिकायत है कि ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है। ट्रेनें बहुत कम है सर। ट्रेन बहुत है लेकिन हम चला नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं आप? भीड़ बढ़ जाएगा ना। ये क्या बात हुई सर? जब अभी कम ट्रेन चला रहे हैं तो इतना भीड़ है, ज़्यादा चला देंगे तो और भीड़ बढ़ जाएगा, तो उसको संभालेगा कौन?
ज़्यादा में भीड़ कैसे बढ़ जाएगी सर? सिंपल गणित है। अभी 10 ट्रेन चल रहा है तो 100 लोग बिना टिकट जा रहा है, तो 100 चला देंगे तो 1000 लोग बिना टिकट जाएगा। गणित नहीं पढ़े हैं आप? लेकिन सर ट्रेन की टिकट बुक क्यों नहीं होती? तो एजेंट तो बुक कर ले रहा है, वो भी तो किसी का बेटा है, वो कैसे कर ले रहा है? आप ही को नहीं मिल रहा है, आप हाथ तेज चलाइए। चीटिंग करके पास हुए हैं क्या आप? सर ट्रेन में टिकट अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो हमको कौन सा टिकट मिल रहा है ट्रेन का? हमको भी तो फ्लाइट में जाना पड़ रहा है यार। गुटखा मुंह में रख कर थूक नहीं पाते हैं कहीं भी, खिड़की तो ऊपर खुलता नहीं है, बैठे बैठे जाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जनता को क्या है कि हम सो के जाएंगे, हम बाहर थूकेंगे, हम हिंदी टॉयलेट में गाय साफ करेंगे। ये एटीट्यूड है ना भाई इनका। सर त्यौहार आने वाले हैं, आप ट्रेनें चलवाइए। हम ट्रेन चलवा देंगे लेकिन उतने टीटी नहीं हैं। तो टीटी की भर्ती करवाइए। हम तो तैयार है टीटी का भर्ती करने के लिए, लेकिन ये लोग पैसा कहाँ दे रहा है? 20 लाख पर सीट। आपने गुड्डू पहलवान के बारे में कहा था कि वो तो क्रिमिनल है, लेकिन अब वो आपकी पार्टी में है, अब क्या कहेंगे आप? अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान हो गया जी। कैसे? अरे भाई वो मीट मछली खाता नहीं, सिगरेट दारू पीता नहीं, पूजा पाठ करता है। बस एक बैड हैबिट है कि वो गला काट देता है लोगों का। ये छोटी बात है। तो एक बैड हैबिट से उसको जज करेंगे सर? मतलब आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट होगा, शायद कुछ तो बैड हैबिट है आपकी भी, आपका चेहरा बता रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं तो हम उसको जज नहीं करना चाहते हैं बस। अच्छा जी, मतलब आप ये सोचिए कि शैतान भी एक इंसान होता है, वो भी किसी का बेटा है सर। अच्छा। उसका भी एक बाप था जिसका उसने गला काटा है। तो उस बाप की नज़र से सोचिए वो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बेटा है। आपके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस हैं। जी। आपने कितने मर्डर किए हैं? आपको जानना है? जी हाँ, मुझे जानना है। चलिए गेम खेलते हैं। एक नंबर सोचिए मन में। एक नंबर सोचूं मैं? ठीक है, सोच लिया। अब क्या नंबर था वो? ये क्यों बताऊं मैं आपको? गेम खेल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, उसको 5 से गुना कीजिए। कर दिया। उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। कर दिया। कितना आया? 23 लोग का मर्डर किया आपने? 23 लोगों पे मेरे हाथ से मरने का आरोप है सर, मैंने मर्डर नहीं किया है। मरने का आरोप क्या होता है? विपक्ष के कहने पर साजिश के तहत हमारे हाथ से मरे हैं। साजिश के तहत मरना क्या होता है? गोली के सामने आ गए सर, अपने आप? अपने आप। गोली हमारा कहीं जा रहा था, वो लोग आ गए, तो उन पे हम केस कर दिए सर। हम तो बरी हो जाएंगे क्योंकि उनको आना था केस में, लेकिन वो 2 बार से आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग मर गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम बरी हैं। बरी मतलब? खुद गए हैं अंदर, दफन है। बरीड मतलब बरीड दफन। है। अच्छा। आपके राज्य में बाढ़ आई, आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया? क्या नहीं किया? अपनी जान पे खेल के हम उनका ब्यौरा लेने गए हेलीकॉप्टर से। अच्छा। और फ़ोटो भी खिंचाए और उनको पसंद आया, लाइक काफ़ी आया फ़ोटोज़ पे। तो आप नीचे उतर के नहीं गए? नीचे उतर के गए, एक जहाँ टापू सा दिखा, आइलैंड बन गया था, अपने परिवार को लेके गए, कैंपिंग किया वहाँ पे, थोड़ा सा पिकनिक जैसा हो गया। मुर्गा मैरिनेट करके बनाया हमने, थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा लगा। आपकी जनता बाढ़ में मर रही थी और आप पिकनिक बना रहे थे। काहे मर रही थी जनता बाढ़ में? उनको तैरना नहीं आता? तैरना तो लाइफ सेविंग स्किल है, इनको सीखना चाहिए। और ये झूठ बोलता है कि इनको तैरना नहीं आता है। हम वहाँ पे देखे कि ये लोग मर के भी तैरते हुए जा रहे हैं, तो काहे झूठ बोलते हैं ये लोग? तो बाढ़ को रोकने के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? हम रोकने के लिए इनको बोले कि भाई मत करो प्रार्थना इतना इंद्र भगवान से। अच्छा। अरे यही गरीब लोग बार बार कर देते हैं प्रार्थना। अरे भाई महीना 2 महीना पे एक बार प्रार्थना करो। तो इसमें भी गरीब की गलती है? गरीबी तो प्रार्थना करता है, अमीर का भी मंदिर जाता है। अच्छा। अगले चुनाव के वादे क्या होंगे आपके? अगले बार हम सोच रहे हैं मुख्यमंत्री गर्लफ्रेंड बनाओ योजना। इसमें क्या होगा? हर युवा को एक गर्लफ्रेंड बना के दी जाएगी और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा बॉयज़ का, जिसमें लड़कियों के मूड स्विंग्स हैंडल करने से लेके मोटी लग रही हूँ क्या, इन सभी सवालों के जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक एंटी बेस्ट फ्रेंड स्क्वाड का गठन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये बीजीटी पे काम करेंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। बेस्ट फ्रेंड गाल तुड़ाई योजना। अच्छा। इसमें क्या फरमान मिलेगा कि बेस्ट फ्रेंड जहाँ कंधा देता हुआ पकड़ा गया उसको गोली मार दी जाए। और हाँ, ठंड आ रही है तो एक खास तौर पे एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा जिसका काम होगा बॉयफ्रेंडों की हुडी की रक्षा करना। अच्छा। ये लड़कियां हुडी चुरा ले जाती हैं तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जो लड़की हुडी चुराते हुए पकड़ी जाएगी उसकी ठुड्डी लाल कर दी जाएगी। सर तो ये सब तो अनरियलिस्टिक वादे हो गए, कुछ रियलिस्टिक वादे कीजिए। मैं मनरेगा में मजदूरों को 5 स्टार में रुकवाऊंगा। पप्पू जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती जी। आपने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, हत्याएं कर रखी हैं, जी। किडनैपिंग कर रखी है,
उसके बावजूद भी कोई मीडिया पर सवाल क्यों नहीं उठाता है? वाओ, सच अ गुड क्वेश्चन। बबलू, लाओ बेटा, कितना अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नजराना देना चाहूंगा। क्या है ये? आप खुद देखिए, लीजिए, आप रखिए तो सही। आपको लगता है कि मैं 500 रुपये में बिक जाऊंगा? अरे आप ईमानदार निकले, मैं तो ये 5 लाख आपको देने वाला था, छोड़िए। 5 लाख रुपए? ये 5 लाख रुपए आप मुझे देने वाले थे? हाँ हाँ, हम तो नोट का क्वालिटी चेक करने के लिए आपको दिखाए थे। तो ये 5 लाख मेरे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे। तो ये मैं ले लूं? ले लीजिए। तो ये मैं घर ले जाऊंगा घर ले जाइए ना, और फिर मैं इसको खर्च कर दूंगा? खर्च कीजिए। तो ये मेरे हो गए? मेरे हो गए। तो ये थे एक बहुत ही मेहनती, कर्मठ, ईमानदार नेता श्री पप्पू बाहुबली जी। ऐसे ही युवा नेता की हमारे देश को ज़रूरत है, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप कट्टा छाप पे बटन दबा के इनको वोट दीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और बताइए कि पप्पू जी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। क्यों पप्पू जी? जी जी, मैं तो कहता हूँ कि आपका फेक पॉडकास्ट प्रोग्राम इतना अच्छा है कि वो जनता ही बेवकूफ़ है जो इस चैनल के मेंबर ना बने। सही बात है। तो आप प्लीज़ बोलिए जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने। प्लीज़ हमारे मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको क्यों सपोर्ट, आपको तो पैसा मिल गया। बताओ जनता तार अंगूठा के वोट हमरा बटन पर सही सही जाता कि ना। बहुत अच्छा गाना है ये। जाता कि ना। हमको ग्रैमी मिलेगा ना जी? मिलेगा सर। आप थैंक यू।